सही तरीके से कैसे ब्रश करना चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। ब्रश करने का तरीका बताइए। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत सारी बातें ब्रशिंग टेक्निक को लेकर, यानी कि ब्रश करने के तरीके को लेकर। जैसे ब्रश कब करना चाहिए, ब्रश कैसे करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए, एंड लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा ब्रश होता है उसे हमें कितने समय के बाद बदल देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रश हमें कब करनी चाहिए। आई थिंक ये सबको पता है कि हमें ब्रश 2 टाइम्स करनी चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार करनी चाहिए पूरे दिन में। मॉर्निंग वाला ब्रश हम सभी करते हैं, सुबह उठ के ब्रश करने के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। बट नाइट में यानी कि रात में ब्रश करने को लेकर जनरली कंफ्यूजन होता है कि रात में ब्रश हमें कब करनी चाहिए, यानी कि खाना खा लिया तो ब्रश कर लें, या फिर क्या ब्रश करने के बाद हम कुछ खा सकते हैं। ये कंफ्यूजन आज मैं आपको दूर कर देती हूँ। आप रात में सोने से जस्ट पहले ब्रश करें, ताकि अगर खाना खाने के बाद बीच में कुछ भी खाने पीने का मन करे, कुछ भी मंचिंग करने का मन करे तो आप खा सके, यानी कि आपको ब्रश करने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। ये तो हमने जान लिया कि ब्रश कब करना है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें ब्रश कैसे करनी चाहिए। मैं ब्रशिंग आपको एक मॉडल पे समझाऊंगी। सपोज ये आपका माउथ है एंड आप ब्रश, जनरली लोग ब्रश कैसे करते हैं, ब्रश को लेते हैं और ऐसे 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 घिसने लगते हैं इस तरीके से। लेकिन आपको ऐसे ब्रश नहीं घिसना चाहिए। अगर आप अपने दांतों को इस तरह से रगड़ कर क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं, जो ऊपर की लेयर होती है इनामिल, बहुत ज़्यादा घिसने की वजह से ऊपर की लेयर हट जाती है एंड डेंटाइनल ट्यूबल्स ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होने लगता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि अगर आप इस तरीके से रगड़ कर दांतों को साफ कर रहे हैं तो इससे सर्वाइकल एब्रेजन, यानी कि जो मसूड़े होते हैं उनके पास दांत कट जाते हैं एंड इससे भी सेंसिटिविटी एंड ठंडा गर्म लगता है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप स्ट्रेट तरीके से यानी कि इस तरीके से ब्रश कर रहे हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि जो दांतों के बीच में, यानी कि ये जो इंटरडेंटल एरिया होती है, ये दांतों के बीच की जो जगह होती है, आप जब सीधा तरीके से ब्रश करते हैं तो दांतों के बीच में फंसी हुई गंदगी नहीं निकल पाती है, वो दांतों में ही फंसी रह जाती है। जो हमारा ब्रशिंग टेक्निक होना चाहिए वो होना चाहिए 45 डिग्री एंगल पे, यानी कि हमें जो अपना ब्रश है वो 45 डिग्री एंगल पे प्लेस करना है, दांतों पे रखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो आपका जो ब्रश होता है, जो टूथब्रश का जो ये ब्रश होता है जो हमारे दांतों को क्लीन करता है, ये एक बार में 2 या 3 टूथ्स को ही कवर करता है। तो हमें अपने ब्रश को इस तरीके से प्लेस करना है एंड इसे सर्कुलर मोशन में करते हुए फिर नीचे की तरफ निकालना है। अगर ऊपर का दांत है तो आपको इस तरीके से घुमाकर इसे नीचे की तरफ लाना है, एंड अगर ये नीचे के दांत है तो आपको सर्कुलर मोशन में घुमाकर इसे ऊपर की तरफ लाना है। ऐसे ही आपको अपने बाहर के दांत एंड अंदर का जो सरफेस होता है, इन दोनों को क्लीन करना है। ये तो हो गई ब्रशिंग टेक्निक, हमने जान लिया कि हमें ब्रश कैसे करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट थिंग जान लेते हैं कि हमें ब्रश कितनी देर तक करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ब्रश को लेते हैं और काफ़ी देर तक रगड़ते रहते हैं दांतों पर। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दांत को अच्छे से क्लीन करने के लिए 1 से 2 मिनट सफिशिएंट होता है, काफ़ी होता है। इतने समय में अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करते हैं तो आपके दांत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी देर तक रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपने ब्रश को कब चेंज कर देना चाहिए। गाइज, आपको अपने ब्रश को 2 महीने के बाद चेंज कर देना चाहिए, चाहे उसके जो ब्रश है वो आड़े तिरछे हुए हो या ना हो। बट आपको अपने जो टूथब्रश है वो 2 मंथ्स के बाद उसे चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो ब्रश फिर यूज करने लायक रह नहीं जाते हैं। उनके जो ब्रिसल्स होते हैं
वो घिस जाती हैं, तो हमें दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।